गुरु पुराण भक्तगणों गुरु पुराण में आज आपको व्रत परिभाषा तथा व्रत में पालन करे योग्य नियम और अन्य ज्ञान सभी बातें की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, जिन व्रतों को करने से नारायण संतुष्ट होकर सब कुछ प्रदान करते हैं उन व्रतों को मैं कहूँगा। शास्त्र के द्वारा वर्णित नियम पालन व्रत कहलाता है और वही तप है। व्रत के कुछ सामान्य नियम इस प्रकार हैं। व्रत को नित्य तीनों संध्याओं में स्नान करना चाहिए। उसे जितेंद्र होकर भूमि पर शयन करना चाहिए। स्त्री शूद्र और पतिजनों के साथ बातचीत करना उसके लिए वर्जित है। वह पवित्र बना रहे और प्रतिदिन हवन करे। सुकृत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह नियमों का पालन कर दे। व्रताचार के पूर्व शौर न करना चाहिए। जो दुगना व्रत करना चाहिए। व्रत के लिए काशी पात्र, उड़द, मसूर, चना, कोदो, दूसरे का अन्न, साग और मधु का सेवन वर्जित है। पुष्प, अलंकार, नवीन वस्त्र, धूप, गंधादि, लेप, दत्त धावन और अंजन का प्रयोग त्याज्य है। पंचगव्य पान कर व्रत का आचरण करना चाहिए। एक से अधिक बार जलपान, तांबूल, भक्षण, दिन में शयन तथा मैथुन करने से व्रत भंग हो जाता है। समा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्र निग्रह, देवी पूजा, अग्नि में हवन, संतोष और चोरी न करना, ये 10 सभी व्रतों के सामान्य धर्म हैं। 24 घंटों में केवल एक बार नक्षत्र दर्शन के समय किया जाने वाला भोजन नक्तव्रत कहा जाता है और जो रात्रि में भोजन किया जाता है वह नक्तव्रत नहीं है। एक पल गोमूत्र, आधे अंगूठे के बराबर गोमय, 7 पल गोदुग्ध, 3 पल अर्घोदधि, 1 पल गोघृत और 1 पल कुशोदक, यह पंचगव्य का परिणाम है। गायत्री मंत्र से गोमूत्र गंध द्वारा, इस मंत्र से गोमय, आव्यायशः मंत्र से दूध, दधि मंत्र से दही, तेजस्वी मंत्र से घृत और देवस्वी इस मंत्र से कुशोदक को अभिमंत्रित कर पंचगव्य का निर्माण करना चाहिए। अग्न्याधान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, व्रत, वेद व्रत, विश्वोत्सर्ग, चूड़ाकरण, उपनयन, विवाहादिक, मांगलिक कृत्य और राजाभिषेक आदि कर्म मन मास में नहीं करना चाहिए। मल मास में नहीं करना चाहिए। अमावस्या से अमावस्या तक चंद्रमास होता है। सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय का 1 दिन, इस प्रकार 30 दिन का सावन मास होता है। एक राशि से दूसरे राशि से सूर्य के इस संक्रमण काल को सौर मास कहते हैं। नक्षत्र 27 होते हैं। उनके अनुरोध से जो मास होता है उससे नक्षत्र मास कहते हैं। विवाह कार्य में सौर मास, यज्ञादि में सावन मास ग्रहण किया जाता है। द्वितीया के साथ तृतीया, चतुर्थी के साथ पंचमी, षष्ठी के साथ सप्तमी, अष्टमी के साथ नवमी, एकादशी के साथ द्वादशी, चतुर्दशी के साथ पूर्णिमा और प्रतिपदा के साथ अमावस्या का युगम हो तो ऐसी युगम तिथि महाफलदायक होती है। इसके विपरीत यदि युगम तिथियां हो तो वह महाघोर काल है। वह पूर्वजन्म के किए हुए पुण्य को भी नष्ट कर देता है। यदि व्रत प्रारंभ करने के पश्चात व्रत काल में ही स्त्रियों में रजो दर्शन हो जाता है तो उससे उनका व्रत नष्ट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में चाहिए कि वे दान, पूजा आदि कार्य किसी अन्य संपन्न कराएं और स्नान, उपवास, कार्य स्वयं करें।
यदि क्रोध, प्रमाद अथवा लोभवश किसी का व्रत भंग हो जाता है तो उसको 3 दिन तक उपवास करके शिरोमंडन करा देना चाहिए। शरीर के असमर्थ हो जाने पर व्रती को अपने पुत्रादि से व्रत कराना चाहिए। यदि व्रत काल में व्रती मूर्छित हो जाता है तो उसे जल आदि पिला देना चाहिए। इससे व्रत भंग नहीं होता।